हरि बिनु बिगड़ी नाही बने। हम लोग जो 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, ये हमारा भटकना कब बंद होगा? हम लोगों ने अनंत जन्मों में अच्छे कर्म भी किए। अच्छे कर्म तो छोड़िए, हमने बड़ी बड़ी तपस्याएं की हैं। सतयुग वगैरह में हम लोग सतयुग में भी थे ना। तो सतयुग का जो शरीर है वो ऐसा शरीर है कि उसमें तपस्या की जा सकती है, त्रेता में भी की जा सकती है। लेकिन द्वापर से शरीर ऐसा हो जाता है कमज़ोर सा, भूखा प्यासा भी मनुष्य नहीं रह सकता कुछ दिन भी, कि फिर तपस्या आदि साधनाएं मनुष्य नहीं कर पाता। तो हमने बड़े बड़े शुभ कर्म किए, यहाँ तक कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ एक ही जीवन काल में सही सही कर लेता है, वो इंद्र बनता है। तो हम जितने यहाँ बैठे हैं, हम अरबों बार इंद्र बने हैं। तो इसका मतलब हमने बहुत कुछ किया है। बहुत से हम में से ज्ञान मार्ग से भी चले होंगे। हमको बहुत जन्मों में ऐसे संत मिले होंगे जिन्होंने अहम ब्रह्मास्मि ये सिखाया हो, हम ही ब्रह्म हैं, तत्त्वमसि तू वही है। तत् बने वही, त्वम मने तू, असि मने है, वही तू है। वही मने भगवान ही है, तू ये आत्मा भगवान ही है। ऐसे भी तो है ज्ञान मार्ग वाले। तो हम अनंत जन्मों में ज्ञान मार्ग से भी चले होंगे, क्योंकि ये मार्ग अनादि हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति, 3 मार्ग प्रमुख रूप से हैं। योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित सया, ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो न्योस्ति कुत्रचित्। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के 3 ही मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। देवी भागवत पुराण भी कहती है, मार्गास्त्रयो में विख्याता मोक्ष प्राप्तौ नगाधिप, कर्मयोगो ज्ञान योगो भक्ति योगश्च सत्तम। 3 मार्ग हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। योग शब्द का प्रयोग क्यों किया गया सब में? योग का मतलब होता है मिलन, मन का मिलन। किससे? भगवान से। किस मार्ग से? जिस मार्ग से भी हम चल रहे हैं, कर्म मार्ग से चल रहे हैं। तो खाली कर्म धर्म करने से काम नहीं बनेगा कि हम सदा सच बोलते हैं, हम हिंसा नहीं करते, हम किसी को सताते नहीं, दुख नहीं देते अपनी वाणी से, व्यवहार से, या हम यज्ञ करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं इंद्रियों से। इनसे काम नहीं बनेगा। ये तो कर्म धर्म है। इससे तो अधिक से अधिक स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वो भी विधि विधान से। यदि आपने यज्ञ, व्रत, तीर्थ, तपस्या आदि की है तो
तो योग शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया कि चाहे आप तपस्या करें, चाहे व्रत करें, चाहे तीर्थ करें, चाहे यज्ञ करें, भगवान से प्रेम भी करें। जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सिखाया कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मन का निरंतर लगाव मुझ में रख। सर्वेषु कालेषु, निरंतर, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर, और युद्ध च, और युद्ध भी कर। युद्ध करने का काम तो और बारीक काम है, बहुत कंसंट्रेशन रखना पड़ता है बाण चलाने में। अगर एक सूत का भी यहां से अंतर हुआ तो जहां बाण मारना है वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत अंतर हो जाएगा। इतना बारीक काम है, इतना कठिन काम है बाण चलाने का, और ठीक जगह लगे बाण। तो भगवान कहते हैं मेरा निरंतर स्मरण कर और युद्ध कर, तब वो कर्म योग कहलाएगा, और तब उन कर्मों को करने का फल नहीं मिलेगा। अगर हमारा भगवान में निरंतर योग है, निरंतर हर क्षण हम भगवान से, जगन्नाथ जी से प्यार करते हैं, उनका स्मरण हर क्षण यदि हमको रहता है, तो अगर हम किसी की हत्या भी कर दें तो दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि योग है भगवान में, निरंतर होना चाहिए। जैसे हनुमान जी का था, निरंतर वो श्री राम का ही स्मरण करते हैं, करते थे उस समय भी, सदा करते रहेंगे। और हजारों ब्राह्मणों को मारा। रावण तो ब्राह्मण थे ना, उनका सारा परिवार ब्राह्मण था। ब्रह्म हत्याएं की इतनी, एक ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या का ही बहुत बड़ा दंड होता है, और हनुमान जी ने हजारों ब्रह्म हत्याएं की। लेकिन भगवान राम ने हनुमान जी की फाइल में लिखा, न राग न द्वेष, न राग न द्वेष, न राग न द्वेष। क्या मतलब? मतलब हनुमान जी ने किसी को दुश्मन माना ही नहीं। वो तो ऐसे ही बाण चला रहे या ऐसे ही पटक रहे हैं, किसी को उठा उठा के गदा से मार रहे हैं, लेकिन वो निरंतर सब जगह श्री राम को देख रहे हैं। इसमें भी श्री राम है, इसमें भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, निरंतर उन्हीं को देख रहे हैं सब जगह, और इसीलिए निरंतर स्मरण है। तो जब उनका कहीं द्वेष ही नहीं है, दुश्मनी ही नहीं, देखिए हमारा अगर कहीं प्यार है या कहीं दुश्मनी है और हम कर्म कर रहे हैं तो उसका फल मिलता है। राग यानी प्यार अनुकूल भाव से, द्वेष यानी राग प्रतिकूल भाव से। राग भी दो प्रकार का होता है, अनुकूल भाव से अटैचमेंट, प्रतिकूल भाव से अटैचमेंट। लोग सोचते हैं कि हमारा किसी से प्यार नहीं है, इसका मतलब हम विरक्त हो गए, लेकिन कहीं दुर्भावना है, कहीं किसी के प्रति दुश्मनी है, हाँ वो तो है, तो फिर आप विरक्त नहीं हुए। वैराग्य का अर्थ होता है कहीं किसी से प्यार भी ना हो और किसी के प्रति गंदी भावना, दुर्भावना, दुश्मनी की भावना भी ना हो। ऐसा विरक्त व्यक्ति जो निरंतर भगवान का स्मरण करता है, वो कुछ भी कर्म करता है तो उसका फल उसको नहीं मिलता। इसीलिए योग शब्द का प्रयोग किया गया। कर्म के साथ योग, खाली कर्म धर्म आपको ईश्वर से नहीं मिला सकता।
खाली कर्म धर्म तो हम जितने यहाँ बैठे हैं, हम ब्रह्मलोक तक गए हैं। इंद्र तो बने ही हैं, ब्रह्मा जी का लोक, वहां तक हम सब गए हैं। लेकिन गीता के अनुसार आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, गीता के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। ब्रह्म लोक से भी, ब्रह्मा जी के लोक से भी फिर यहीं आना पड़ता है मृत्यु लोक में, और कुत्ता बिल्ली गधा सूअर बनना पड़ता है। तो आप कहेंगे ब्रह्मा जी का लोक क्या माया के अंडर में है? हां, ब्रह्मा जी माया के अंडर में नहीं है, लेकिन ब्रह्मलोक तक माया है। भू भुवः जनः, ये सब जितने लोक है, तपः अंत में सत्य लोक। भू भुवः महः जनः तपः सत्य, सत्य लोक कहलाता है ब्रह्मा जी का लोक। वहां तक माया है, वहां तक भी हम गए हैं। ब्रह्मा जी के लोक तक भी फिर यहीं आए, पुण्यों का फल भोग कर, जो हमने अच्छे कर्म किए थे उसका फल भोगने के लिए हम स्वर्ग जाते हैं या ब्रह्मा जी के लोक तक जाते हैं। जब पुण्यों का फल भोग लेते हैं तो फिर यहीं आना पड़ता है। और कुत्ता बिल्ली गधा सूअर, आज हम सूअर को देख के घृणा करते हैं, सूअर गंदा। हम बने हैं अनंत बार सूअर, हमने दूसरों का पाखाना खाया है, हम ही लोगों ने। आज हम अहंकार करते हैं ना मैं तो अरबपति हूं, मैं तो जी बड़ी जवान हूं, 25 साल का, 18 साल का, 22 साल का, ये क्या है मेरे सामने बुढ़ा। ये जो हम हर चीज का अहंकार करते हैं ना, ये सब कुछ समय का है, और कुछ समय का भी भरोसा नहीं, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं। आज 19 साल का लड़का जा रहा है स्कूटर से, सामने से ट्रक आया, एक्सीडेंट हुआ, खत्म। कहां गया तुम्हारा अहंकार? तो ये सब हमने बहुत कुछ अच्छे अच्छे कर्म किए, हम स्वर्ग गए, ब्रह्मलोक तक गए, लेकिन माया से छुटकारा नहीं मिला। तो माया से छुटकारा कब मिलेगा? जब हम मन का योग करेंगे। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो। मुझे देखिए, सब लोग मुझे देखिए। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम है योग। जब मन का मिलन जीवात्मा का मन परमात्मा से करता है तो हर जगह योग शब्द। और एक चौथा मार्ग है, उसका तो नाम ही है योग मार्ग। तो उसका इतना नाम क्यों नहीं ग्रंथों में है? लेकिन इतना नहीं है, इसलिए कि वो ज्ञान मार्ग से मिलता जुलता है, इसलिए अलग से उसका नाम, योग मार्ग का नाम हमारे ग्रंथों में बहुत ही कम आया है। 3 ही मार्ग बताए गए ईश्वर प्राप्ति के। 3 मार्ग है, कर्म मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग। ज्ञान में भी योग करना पड़ेगा। जो ज्ञान में भगवान का योग यानी स्मरण, योग माने मन का स्मरण चिंतन नहीं करते तो ऐसे ज्ञानी अधूरे रहते हैं। माया से छुटकारा नहीं मिलता, अहंकार तक को मिटा देता है ज्ञानी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, ये इन सब का भेदन कर लेता है, लेकिन महान और प्रकृति यानी माया का भेदन यानी समाप्ति नहीं कर पाता। तो माया कब जाएगी? तो गीता में भगवान ने चैलेंज किया, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया।
ये गुणमयी मेरी माया है, बड़ी कठिन है, ये बड़ी कठोर है, बड़ी कठिनाई से इसको क्रॉस किया जा सकता है। तो कैसे क्रॉस होगी? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आते हैं। प्रपद्यन्ते माने शरण में आते हैं। माया मेतां तरन्ति ते, वे ही इस माया को पार कर सकते हैं। यानी कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, पहले ज्ञानी सोचता है तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, वही तू है, वही तू है, या तू वही है, तू वही है। वही माने भगवान, तू माने आत्मा, आत्मा अपनी आत्मा से कहता है तू वही है, यानी तू ही ब्रह्म है। जब स्थिति ऊंची हो जाती है तत्त्वमसि, तत्त्वमसि के बाद, तो केवल रह जाता है अहम, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूं। उसके बाद ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ज्ञाता माने ज्ञानी, जो जानना चाहता है, ज्ञेय माने जिसको जानना चाहता है, और ज्ञान माने जिस मार्ग के द्वारा जानना चाहता है। इसकी समाप्ति हो जाती, त्रिपुटी समाप्त हो जाती है। ना ज्ञाता को अपना ज्ञान रहता है, ना किसका ज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म का, ये भी नहीं रहता ज्ञान, और ज्ञान मार्ग से चल रहा है ये भी नहीं, बस उसे कहते हैं निरंजन ज्ञान। ऐसा निरंजन ज्ञान भी यदि कोई प्राप्त कर ले तो भी माया से छुटकारा नहीं मिल सकता। जब तक कोई ज्ञानी समाधि में है, माया उसको टच नहीं कर सकती। लेकिन समाधि में कितने दिन रहेगा कोई? 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल। जहां समाधि खुली कि माया ने पकड़ा, क्योंकि उसने मन का योग नहीं किया, अपने को दास नहीं माना, वो ब्रह्म के शरणागत नहीं हुआ। अगर वो निराकार ब्रह्म के शरणागत हो भी गया, मान लो चलो कोई ज्ञानी, तो निराकार ब्रह्म तो कृपा ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि निराकार ब्रह्म अकर्ता है, वो केवल एक सत्ता मात्र है, प्रकाश मात्र है, केवल लाइट है। उस लाइट को कहते हैं निराकार ब्रह्म। वो कुछ नहीं करता निराकार ब्रह्म, ना कृपा करता है, ना कोप करता है, ना आइडियाज नोट करता है, ना कर्मों का फल देता है, ना सृष्टि करता है, ना प्रलय करता है। वो सत्ता मात्र है, पर्सनैलिटी मात्र है। इसीलिए ज्ञानी को कम से कम 50 गीता में श्लोक है कि ज्ञानी को भी श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ सगुण साकार, ब्रह्म कह दो या सगुण साकार भगवान की शरण में आना पड़ता है। कितना ही बड़ा कोई ज्ञानी हो, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इतनी ऊंची अवस्था पर पहुंचा हुआ ज्ञानी जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो चुका है, सब जगह ब्रह्म 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 को देखता, प्रसन्न आत्मा सदा प्रसन्न रहता है, न शोचति, वो कुछ उसको टेंशन वेंशन नहीं होती, न कांक्षति, ना ही उसको कोई कामना रहती है। समः सर्वेषु भूतेषु, सब संसार को वो एक समान देखता है, न कहीं राग न कहीं द्वेष। ऐसा ज्ञानी मद भक्तिम लभते पराम, ऐसा ज्ञानी फिर किसी संत की कृपा से मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है। फिर क्या होता है? भक्त्या माम अभिजानाति,
भक्ति के द्वारा वो अभिजानाति, अभी तक उसको अधूरा ज्ञान था, मैं ही ब्रह्म हूं, तो अभिजानाति माने उसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। यावान यश्चास्मि तत्वता, वो जितना है जैसा है वो सब उसको परिपूर्ण ज्ञान हो जाता है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, उसके पश्चात, तदनंतरम माने उसके पश्चात वो मुझ में प्रविष्ट होता है। बार बार उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, कितना ही ऊंचा कोई ज्ञान मार्गी हो वो मेरी शरण में आता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के भक्त मेरी शरण में आते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। आर्त बने दीन भाव से भगवान मेरी रक्षा करिए, जैसे गजराज, जैसे द्रौपदी। जिज्ञासु जैसे शौनकादि परमहंस। अर्थार्थी जैसे ध्रुव, ध्रुव ने तो पहले राजपाट की इच्छा से ही भक्ति शुरू की ना, बाद में जब भगवान के दर्शन हुए तो उसकी वो कामना समाप्त हो गई, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। और चौथा बताया ज्ञानी, और जो च शब्द का प्रयोग किया वो कई भाष्यकारों ने, कई संतों ने च मने गोपी प्रेम बताया। चलो उसको छोड़िए, लेकिन चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी भी मेरी भक्ति करता है। अहम ब्रह्मास्मि जो बोलता था पहले, उसको भी मेरी शरण में आना पड़ता है, तब उसे ब्रह्म ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म अकर्ता है, वो तो किसी पर कृपा करता ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी को भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में, यानी सगुण साकार की शरण में आना पड़ता है। अब है योग मार्ग को भी ले लो। योग में बताया गया, योग किसे कहते? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्ति का निरोध हो जाए, यानी जो हमारा मन चंचल है उस पर हम कंट्रोल कर लें। अरे मन पर कंट्रोल बिना भगवान की कृपा के हो नहीं सकता। इसीलिए पातंजलि जी ने लास्ट में लिखा, ईश्वरस्य प्रणिधानाद् वा। जो ईश्वर की शरण में जाता है, ईश्वरस्य प्रणिधानाद् यानी प्रणिपात करता है, जो शरण में जाता है ईश्वर की, वही योग माया से भगवान को प्राप्त करेगा। क्योंकि योगी दो प्रकार के होते हैं। एक योगी होते हैं जिन्हें भगवान की भक्ति से मतलब नहीं, वो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं। और जिन्हें भगवान की भक्ति से मतलब है, वो योगी महाविष्णु जी को प्राप्त करते हैं। योग मार्ग से भक्ति के द्वारा महाविष्णु जी की प्राप्ति होती है, और भक्ति मार्ग से तो होती ही है। यानी योगी को भी भक्ति करनी पड़ेगी, कर्मी को भी, ज्ञानी को भी। और जो भक्ति मार्ग दिखा रहा है कि मैं भक्ति मार्ग से चल रहा हूं और केवल इंद्रियों से भक्ति कर रहा है, जैसे हम लोग, हम तो नहीं करते इतना क्योंकि हम महाराज जी की शरण में हैं। तो महाराज जी की कृपा से महाराज जी के जितने सत्संगी हैं वो जान गए हैं कि केवल इंद्रियों की भक्ति से काम नहीं बनेगा, मन का योग करना होगा भक्ति में भी। कीर्तन भी तो भक्ति है ना। बहुत से लोग खाली ऐसे कीर्तन करते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं। ये भक्ति भक्ति नहीं। भक्ति में भी मन का योग भगवान में होना चाहिए। इसीलिए महाराज जी ने बताया कि जो 3 प्रकार की भक्ति होती है, श्रोतव्यः, कीर्तितव्यः,
स्मर्तव्यः। सुनो, जैसे आप लोग सुन रहे हैं इस समय, ये भी भक्ति है। हाँ, बशर्ते ध्यान से सुने। पता लगा कि इधर उधर देखा, उसको कुछ सोच रहे हैं, पता नहीं क्या, ये तो हम आ तो गए, ये तो पता नहीं क्या बोल रही हैं। कीर्तन होता तो शायद हमारा थोड़ा बहुत मन भी लगता। तो वो सुनना फिर भक्ति नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो आपको सुनाई भी नहीं देगा। अगर हमारा मन यहां नहीं है सुनने में, मैं कितनी जोर से बोलूं माइक से। कई जगह जब मेरी आवाज और अच्छी थी, अभी तो बिल्कुल ही बेकार हो चुकी है, तो मुझे लोग कहते थे कि दीदी, वो एक हुई है ना, उमा भारती जी हुई, एक और हुई, जिनको आजकल वो मथुरा में जिनका आश्रम है, तो उनका नाम लेकर कहते थे, दीदी आपको तो ना राजनीति में जाना चाहिए था, आपकी आवाज इतनी बुलंद है। अरे मैंने कहा, अगर किसी की आवाज अच्छी है, बुलंद है, इसका मतलब वो राजनीति में चला जाए। तो मैं कितना भी जोर से बोलूं और माइक से बोलूं, लेकिन अगर हमारा मन कहीं और है, आप जितने यहां बैठे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है, पता चल रहा है कि कुछ का मन नहीं है। वो कभी इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, फिर ऐसे देखते हैं, फिर उधर देखते हैं, कभी आपस में देखते हैं, तो कुछ सुनाई नहीं देगा मैं क्या बोली। कान काम नहीं करेंगे बिना मन के संयोग के। आंख काम नहीं करती जब तक मन नहीं जुड़ेगा आंख के साथ। कई बार हमारे सामने से कोई चला जाता है, दिखाई नहीं देता हमको। मैं अपना अनुभव बताऊं, मैं कई बार कहती हूँ सबके लिए पानी ले आओ भाई। मेरे पास 8-10 लोग मिलने आए, मान लीजिए, वो पानी आया, वो पी चुके हैं, और मैं कहती हूँ अभी तक पानी नहीं लाए। नहीं दीदी, हम सब तो पी चुके हैं। चाय पी लेते हैं मेरे सामने लोग, और मुझे कई बार, मैं बैठी हूं उनसे बातें कर रही हूं और मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा मन उनको समझाने में है। इसलिए वो आंख काम नहीं कर रही है, क्योंकि मन है समझाने में। इसीलिए महाराज जी एक बार बोले थे कि चाहे कोई 50 साल पुराना सत्संगी हो, वो फिलॉसफी भूल जाता है। यानी फिलॉसफी का मतलब याद करना नहीं, मन में बैठना। हर समय मन में रहे, हम कौन हैं, हमारा कौन है, हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, ये हर समय रहे चिंतन। इसको कहते हैं हर समय फिलॉसफी का स्मरण। याद करना नहीं दीदी, हमको भी पता है कि 3 मार्ग हैं, हमको भी पता है कि, पता सबको है, पर महाराज जी कहते हैं पता बेपता हो जाता है। तो महाराज जी बोले 50 साल पुराना सत्संगी भी समय जब जरूरत है फिलॉसफी की, उस समय तत्व ज्ञान भूल जाता है, लेकिन प्रचारकों को हमेशा याद रहता है मन में, जिहुआ में नहीं कि भाई सुना दिया, मन में याद है, रट लिया, सुना दिया। वो रटने वाला याद नहीं, मन में बैठा है तत्व ज्ञान परमानेंट प्रचारकों के। ये बात महाराज जी ने कही थी। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब हम सुनने के बाद मनन भी करेंगे। हमारे यहाँ महाराज जी के जितने सत्संगी हैं, सबको फिलॉसफी पता है, सब हमसे भी अच्छा सुना सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन वो काम में प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए। थियरी में याद कर लिया से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल अप्लाई करना है हमको अपने जीवन में। तो भक्ति मार्ग में भी योग करना पड़ेगा। किसका? मन का। मन से आंसू बहाते हुए रो कर पुकारना, हे राधा कृष्ण, हे जगन्नाथ जी, हे गुरुदेव महाराज जी, आप कब कृपा करेंगे? कब हम भी श्री राधा कृष्ण के नित्य दर्शन करेंगे? कब हम गोलोक जाएंगे और हमें आपकी नित्य सेवा प्राप्त होगी? ऐसा स्मरण करते हुए रोकर, परम व्याकुल होकर पुकारना। और केवल ऐसा नहीं कीर्तन में बैठे उतनी देर रोए, हर समय बेचैनी रहे,
हे नाथ कब आपसे मिलना होगा। बहुत भटक चुके, बहुत हम दुख पा चुके, बहुत सांसारिक सुख भी पा चुके, तभी तो विरक्त नहीं होते पूरे पूरे। सुख भी मिलता है हम लोगों को संसार में, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए मिलता है, फिर वो घटता जाता है, फिर उसी से दुख मिलने लगता है। जहाँ जिस वस्तु या व्यक्ति से सुख मिला था, उसी से हमको कुछ समय पश्चात दुख मिलने लगता है। तो हमको ऐसा आनंद चाहिए जो प्रतिक्षण बढ़े प्लस सदा के लिए मिले। तो ऐसा आनंद और ऐसा भटकना बंद हो, ये कब होगा? तो श्री महाराज जी ने लिखा कि हरि बिनु बिगड़ी ना ही बने। बिना हरि के कृपा के हमारी जो बिगड़ चुकी है बात, अब बिगड़ी कब से है? सदा से। एक दिन बिगड़ी नहीं, सदा से बिगड़ी है। वो कब बनेगी? यानी हमको परमानेंट वो दिव्यानंद प्रेमानंद कब मिलेगा? हरि की कृपा से। तो हरि के बिना बिगड़ी नहीं बन सकती। आगे की लाइनों का विशेष रूप से कर्म ज्ञान और भक्ति साधना वेदन यद्यपि भने, भने मने बताया है, वेदों में भने मने बताया है कर्म ज्ञान भक्ति, लेकिन ये भी बिना भगवान की कृपा के इन मार्ग से चलने पर भी माया से छुटकारा नहीं मिलता। तदपि न छुटत मोह माया मन किए यतन अपने, अपने यत्न अपने प्रयत्न करने से ये मोह माया नहीं छूटती। तो कब छूटेगी फिर? जब हम उनकी शरण में जाएंगे, जब हम जगन्नाथ जी की शरण में जाएंगे। और शरण में जाने का मतलब उनका भरोसा रखना, कर्म भी करना। ऐसा भरोसा नहीं रखना कि खाया पिया सो गए, खाया पिया सो गए। प्रयत्न करना है। पढ़ाई का टाइम है, एजुकेशन पीरियड में है आप लोग, तो पढ़ाई करिए। जो गृहस्थ में स्त्रियां घर का काम करेंगी, जो पुरुष है वो अपना कमाने का काम करेंगे, या और भी बहुत से काम हैं संसार में, वो तो करने पड़ेंगे। लेकिन भरोसा रखना है, जो भी होगा महाराज हम कर्म तो करेंगे, लेकिन भरोसा हमें आपका ही है। जैसे मीराबाई ने कहा, जहाँ बिठाए उतही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। मेरी उनकी प्रीति पुरानी, मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन बिन कल न रहाऊं, उन बिन कल न रहाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। जहाँ बिठाए उतही बैठूं, जहाँ बिठाए उतही बैठूं, और बेचे तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। और जो पहरावे सोई पहरूं, जो पहरावे सोई पहरूं, और जो देवे सोई खाऊं, जो देवे सोई खाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, मैं तो गिरिधर के
जाऊं। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरषि हरषि यश गाऊं, हरषि हरषि यश गाऊं। मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। ऐसा भरोसा वो जिस हाल में रखे वही ठीक है। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जब महाराज जी ने मुझे उड़ीसा भेजा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उड़ीसा कहाँ है, वहाँ कौन कौन से शहर हैं, कुछ ज्ञान नहीं था। अब महाराज जी की आज्ञा हुई तुम्हें उड़ीसा जाना है। हम बैठे पुरुषोत्तम से, दिल्ली से, और रास्ते में ये लंबा सफ़र, ये जंगल, जंगल भी, जंगल तो सभी किसी भी स्टेट में जाओगे तो आएंगे ही। हम सोचे हम कहाँ जा रहे हैं, हमने तो कभी उड़ीसा देखा ही नहीं, जगन्नाथपुरी भी नहीं गए थे हम। खाली इतना सुना था जब छोटे थे कि भाई ये चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी में समा गए थे। अब वो जगन्नाथपुरी है कहाँ, उड़ीसा है कैसा, कैसे लोग हैं, क्या हैं, लेकिन जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा सोच के आ गए। अब आ गए तो यहाँ जम गए। इसलिए भगवान की कृपा के बिना कोई मार्ग हमको ईश्वर प्राप्ति नहीं करा सकता, और हम कितना भी प्रयत्न करें, अपनी ताकत लगाएं कि अपनी ताकत के बल पर, तपस्या आदि के बल पर हम भगवान की कृपा प्राप्त कर लेंगे, वो भी नहीं हो सकता। तो कैसे होगा? उनकी शरण में, और शरण में जाने का मतलब उनका भरोसा रखना, सदैव हरि और गुरु के अनुकूल ही सोचना, कभी भी किसी संत के और भगवान के खिलाफ ना सोचना, और उनका भरोसा रखकर उनका स्मरण करते रहना, और क्रिया भी, शारीरिक जो भी हमारी ड्यूटी है संसार में वो करते रहना, भरोसा रखकर। इसी का नाम शरणागति। तो पार्ट 3 पेज नंबर 150 निकालिए। बिगरी नाही बने हरि बीनु, बिगरी नाही बने हरि बीनु, बिगरी
ज्ञान अरु भक्ति साधना कर्म ज्ञान अरु भक्ति साधना वेदन यद्यपि भने हरि बिनु 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 हरि बिनु हरि बिनु हरि बिनु हरि बिनु बिगरी नाही बने हरि बिनु बिगरी नाही बने हरि बिनु तदपि न छूटत मोह माया मन 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 किए यतन अपने हरि बिनु किए यतन अपने हरि बिनु किए यतन अपने हरि बिनु
किए यतन अपने हरि बिनु हरि बिनु हरि बिनु बिगरी नाही बने हरि बिनु बिगरी नाही बने हरि बिनु सुतवीत पति तिया महानित देखत सुतवीत पति महानित देखत सुतवीत पति तिया महानित देखत सुतवीत पति तिया महानित देखत साचे सुख सपने हरि बिनु 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 बिगरी नाही बने हरि बिनु बिगरी नाही बने हरि बिनु बुद्धि समुझाय थकी बहुविधि मन बुद्धि समुझाय थकी बहुविधि मन बुद्धि समुझाय थकी बहु
मन बुद्धि समुझाय थकी बहुविधि मन मन नाही मने हरि बीनु 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 बिगरी नाही बनी हरि बीनु बिगरी नाही बने हरि बीनु कहा कृपालु हरि अनुकंपा बीनु कृपालु हरि अनुकंपा बीनु कहा कृपालु हरि अनुकंपा बीनु कृपालु हरि अनुकंपा बीनु मन हरि रस ना सने हरि 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 बीनु हरि बीनु हरि बीनु हरि बीनु हरि बीनु
मन हरि रसना सने हरि मन हरि रसना सने हरि बीनु। मन हरि रसना सने हरि बीनु। बिगरी नारी बने हरि बीनु। बिगड़ी बने हरि बीनु। बिगरी नारी बने हरि बीनु। बिगड़ी बने हरि बीनु। पार्ट 2 निकालिए, पेज नंबर 268। पार्ट 2 पेज नंबर 268। चाकर कुंज बिहारिणी के हम चाकर कुंज बिहारी के। भक्त कहता है कि हम श्री राधा रानी जो अधिकारी जनों को कुंज रस प्रदान करती हैं, क्योंकि जो माधुर्य भाव से श्री राधा कृष्ण से प्यार करते हैं तो वो और समर्था रति से यानी निष्काम प्रेम करते हैं, जैसे ब्रज की गोपियों ने किया। तो जीवों की अंतिम स्थिति, अंतिम अवस्था भगवत प्राप्ति के बाद कहाँ तक है? कुंज रस तक। क्योंकि कई बार आप लोगों को बताया गया है कि निकुंज में तो श्री राधा कृष्ण और अष्ट महासखियाँ ही रहती हैं, और अष्ट महासखियाँ भी श्री राधा जी की काय व्यूह रूपा हैं, यानी स्वयं श्री राधा जी ने ही 8 अपने स्वरूप बनाए अष्ट महासखियों के रूप में। कुंज रस तक सभी माधुर्य भाव के भक्त समर्थारति वाले जा सकते हैं, निकुंज तक केवल राधा कृष्ण अष्ट महासखियाँ, और निभृत निकुंज में केवल श्री राधा कृष्ण। तो हमारी अंतिम अवस्था जीवों की लास्ट स्टेज जो है, ऊंची जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वो है कुंज रस। तो हम श्री राधा जी जो कुंज में विहार हमारे साथ करती हैं, या जब हम अधिकारी बनेंगे तो करेंगी, ऐसी श्री राधा जी के शरणागत हैं, उनके चाकर हैं। क्योंकि जीव का, हम सभी जीवों का, आत्मा का असली स्वरूप है दासता प्राप्त करना। किसकी? श्री राधा कृष्ण की। तो हम उनके दास हैं। डरत न डर रुक्मिणी वल्लभ अरु श्री रुक्मिणी अवतारिणी के।
यहां तक कि हम श्री कृष्ण से भी नहीं डरते। कौन से श्री कृष्ण? रुक्मिणी वल्लभ। जो रुक्मिणी जी के पति यानी महालक्ष्मी के पति श्री कृष्ण है ना, उनसे भी नहीं डरते। क्यों? क्योंकि हम तो राधा जी की शरण में हैं। श्री कृष्ण स्वयं श्री राधा जी से डरते हैं, इसलिए हम चूंकि राधा जी की शरण में हैं तो हम रुक्मिणी वल्लभ यानी द्वारिका वाले श्री कृष्ण से भी नहीं डरते। और रुक्मिणी अवतारिणी, श्री रुक्मिणी अवतारिणी महालक्ष्मी जी की अवतार हैं रुक्मिणी जी, उनसे भी नहीं डरते। ना रुक्मिणी वल्लभ श्री कृष्ण से, ना रुक्मिणी जी से। क्या मतलब? मतलब महालक्ष्मी जी से भी हम नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? इसलिए कि पहले तो ये समझिए कि कौन जीव जाते हैं द्वारिका तक, जो श्री कृष्ण से माधुर्य भाव से प्यार करते हैं लेकिन समंजसा रति से करते हैं। एक तो होती है साधारणी रति, जैसे कुब्जा ने प्यार किया, अपने सुख के लिए श्री कृष्ण से प्यार किया। अपने सुख का मतलब सांसारिक सुख नहीं, श्री कृष्ण को ही देखें, श्री कृष्ण का ही स्पर्श मिले। क्यों? ताकि मुझे सुख मिले, ऐसा कुब्जा ने सोचा। श्री कृष्ण के ही विषय चाहे, संसार नहीं चाहा, श्री कृष्ण को ही चाहा लेकिन अपने सुख के लिए। और ये महालक्ष्मी जी और रुक्मिणी जी वगैरह जो 16,108 रानियां, इन्होंने अपना सुख भी चाहा, श्री कृष्ण का सुख भी चाहा। वो लोग द्वारिका तक जाते हैं जो ऐसा प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से। तो मीराबाई जी के लिए लिखा है कि मीराबाई जी द्वारिका गई, उनको वो समर्थारति वाला कुंज रस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बताते हैं कि जब ईश्वर प्राप्ति उनको हो गई तो राधा जी उनको ले गई द्वारिका। तो वहां का वैभव देखकर मीराबाई को लगा, भाई वाह, क्या यहाँ राधा माने रुक्मिणी जी भी हैं और श्री कृष्ण भी हैं, ये सब है, वैभव भी है, बड़ा यहाँ आनंद रहेगा। ईश्वर प्राप्ति के बाद परमानंद तो है ही, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, चाहे वो वैकुंठ का आनंद हो, द्वारिका का हो, मथुरा का हो, वृंदावन का हो, कोई हो। इसीलिए उनको द्वारिका का रस मिला, यानी मीराबाई को श्री कृष्ण और महालक्ष्मी की अवतार रुक्मिणी जी की सेवा मिली। इसीलिए महाराज जी ने हम लोगों को कहा है कि प्रारंभ से ही निष्काम प्रेम करना सीखो, नहीं तो निष्काम प्रेम करते 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 और सकामता आने का डर रहता है। मुझे नहीं कहना चाहिए पर कह देती हूं, ये तो अपनी तारीफ होगी। महाराज जी ने 3-4 प्रकार प्रचारकों से कहा, निष्काम प्रेम करना सीखना है तो चकोरी से सीखो। क्योंकि मैंने सत्संगियों से भी निष्काम प्रेम किया, रिजल्ट मुझे भले ही अच्छे नहीं मिले कभी भी रिजल्ट मुझे हमेशा बहुत ही माने क्या कहूँ, अच्छा मिला कि खराब मिला, कुछ भी कहना बेकार है। मैंने सदा सबसे सच्चा प्रेम किया, यानी बिना स्वार्थ के किया, किसी भी प्रकार का स्वार्थ न रखकर। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा कि कैसे मैं सबको सुख दे सकूं, किसी तरह का ऐसा व्यवहार कार्य ना करूं जो किसी को दुख हो। लेकिन मुझे उसका कोई, मुझे समझे नहीं लोग, पहचाने नहीं, लेकिन अभ्यास यहीं से पड़ता है। कहते हैं कि जो भावुक होते हैं वो संसार में भी भावुक होते हैं और भगवान के एरिया में भी भावुक होते हैं। 2 चीजें होती है ना, एक होता है विवेक और एक होती है भावुकता।
ईश्वरीय राज्य में चलने के लिए दोनों की आवश्यकता है। विवेक से हम थियरी को अपने मस्तिष्क में रखेंगे, संभल कर चलेंगे, और भावुकता से प्रेम तड़पन होगी। तो जो लोग विवेक और भावुकता दोनों रखकर चलते हैं वो बहुत सफल होते हैं, जल्दी सफल होते हैं। जो केवल विवेक रखते हैं यानी तत्व ज्ञान तो उनका पक्का होता है लेकिन भावुकता नहीं होती। कुछ ऐसे होते हैं केवल भावुक होते हैं लेकिन तत्व ज्ञान नहीं होता। दोनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए। तो निष्काम प्रेम का अभ्यास प्रारंभ से अपने पहले संसार में तो यद्यपि निष्काम प्रेम नहीं करना चाहिए और करना कठिन भी है और करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये तो मेरी मूर्खता थी कि मैंने किया। सकाम प्रेम यानी सकाम लेना देना वाला प्रेम संसार में चलता है, देना देना नहीं चलता, उसकी कोई वैल्यू नहीं। और देना देना वैसे भी महापुरुष ही कर सकते हैं। मैंने बिना महापुरुष हुए और ये प्रयत्न किया, इसीलिए मुझे रिजल्ट नहीं मिला कुछ अच्छा। हमेशा मैंने लोगों के चेहरे पे हंसी रहे, अनजान व्यक्ति से भी मैं, सब जानते हैं इस बात को, जिससे कोई प्रचारक नहीं बोलेगा। रास्ते में घूमते हुए मनगढ़ में, वृंदावन में, सब अपने सत्संगियों से बोलते हैं, बात करते हैं। मैं सब अनजान व्यक्ति से भी हंस के बोलती, हर एक के प्रश्न का उत्तर देना, ये सब मैंने किया पूरे जीवन कि भाई मेरा एक कर्तव्य भी है और सबके चेहरे पे मुस्कान रहे। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत मैंने नेचुरल बचपन से अपनाया। लेकिन वो कहते हैं ना, युग के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया टिट फॉर टैट, और भगवान राम ने सिखाया कि नहीं नहीं हर जगह नम्रता दीनता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करो। अब 2 साल से मैं जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करना सीख गई हूं। बोले कोई बुरा माने, वैसे ही कौन मेरी तारीफ करता था। सभी ने तो इतना डिस्टर्ब किया मुझे, इतना सब कुछ हुआ, अच्छा करते 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 करते। निष्काम प्रेम कर, किसी को सेवा का प्रेशर नहीं दिया पूरे जीवन मैंने 45 साल में। ये तो अभी 2-3 साल से मैं कुछ सेवा के लिए कहने लगी हूं। महाराज जी इतने वर्ष आए तब भी प्रेशर नहीं दिया। किसने वैल्यू समझी? तो महाराज जी का कहना यह है कि गुरु से तो कम से कम स्टार्ट करो। गुरु से तुम निष्काम प्रेम करोगे तब भगवान से कर पाओगे, वरना निष्काम प्रेम करते करते जब वो रस मिलने लगता है भगवान वाला तो सकामता आने का डर रहता है। ईश्वर प्राप्ति होने वाली है तो भी हम सकाम हो सकते हैं, इतना रस है भगवान के दर्शन स्पर्श आदि में। अनुभव तो पहले से ही होने लगते हैं ना, ईश्वर प्राप्ति के पहले ही। तो प्रारंभ से एक पकड़ लो कि हमें निष्काम प्रेम करना है, वरना सकामता आ जाएगी। तो फिर द्वारिका रस मिलेगा तुमको। तो हमको चाहिए श्री राधा कृष्ण वाला रस, हमको रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण वाला नहीं, श्री कृष्ण और श्री राधा जी वाला रस चाहिए। अगर तो प्रारंभ से निष्काम प्रेम करो और मजबूती के साथ। मैंने एक बार आप लोगों को बताया था, पर अच्छी बात तो किसी को याद नहीं रहती ना, बुरी बुरी बातें याद रहती हैं, कि मैंने जब मैं प्रचारक बनी थी उसके 2-3 साल बाद ही महाराज जी को लिखा था कि महाराज जी लेटर, उस समय लेटर का ही जमाना था 45 साल पहले, कि महाराज जी मुझे जब भी कभी ईश्वर प्राप्ति होगी तो मैं गोलोक नहीं रहना चाहूंगी, मैं यहां अवतार लेकर आऊंगी मृत्युलोक में और जीवों का कल्याण करूंगी। इतना सोचना, महाराज जी वो पत्र पढ़कर आश्चर्यचकित रह गए होंगे। मैं ऐसा सोचती हूं कि अभी किसी को ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई
और वो इतनी ऊंची बात सोच रहा है कि मैं गोलोक नहीं रहूंगा। महाराज जी की सेवा भी जो हम लोगों को मिलती थी, मैंने सदा ये सोचा कि मुझे मिले ना मिले, इसको मिल जाए, इसको मिल जाए, इसको मिल जाए। बाकी सब सोचते रहे मेरे असिस्टेंट को कैसे मिल गई, मुझे मिलनी चाहिए। बहुत आप लोग नहीं समझ सकते ना किसी की भावनाओं को, ना किसी के दर्द को। केवल महाराज जी समझते थे कौन कैसा है। और कृपा तो मुझे महाराज जी की प्राप्त करनी है, राधा कृष्ण की। आपकी कृपा तो मुझे किसी की चाहिए नहीं। इसलिए आप कुछ भी समझें, खूब मेरे खिलाफ सोचें और किया है जो भी पॉलिटिक्स ग्रुपबाजी, खूब भगवान ने सब नोट किया। महाराज जी ने क्या क्या आप लोगों ने किया है, करते हैं और सोचते हैं। लेकिन कौन कैसा है इसको केवल महापुरुष जानता है और भगवान जानते हैं। और कर्मों का फल वो देंगे, तो हम डरे क्यों? तो डरत न डर रुक्मिणी वल्लभ अरु श्री रुक्मिणी अवतारिणी के। जब हम उनसे नहीं डरते, रुक्मिणी वल्लभ से, तो और किसी से क्यों डरें? ऐसा मैंने अब 2 साल से सोच लिया। मैं नहीं डरती अब किसी से। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से चले जाएंगे तो क्या होगा? हमको तो 2 रोटी खानी है, सब जगह मिलेगी। महाराज जी ने इतना ज्ञान दिया है हमको, और इतनी ये सब पदों के माध्यम से पद दिए हैं, संकीर्तन का रस, जो मैं कहीं भी जाऊंगी और किसी को दूंगी तो 2 रोटी आराम से सब कुछ मिलेगा। इसलिए भक्त कहता है कि हम तो श्री राधा जी की शरण में हैं, क्यों डरें? मुक्ति चार मनुहार करत पै जाऊं न ढिंग जग तारिणी के। अरे हम तो मुक्ति तक से नहीं डरते, मुक्ति मनुहार करती है हमारी। मनुहार माने रिक्वेस्ट, विनय, प्रार्थना करती है, हमें अपना लो, हमें अपना लो, हमें अपना लो। हम नहीं जाते मोक्ष वोक्ष के चक्कर में, हम नहीं पड़ते। जाऊं न ढिंग जग तारिणी के, जो जगत से हमारा उद्धार कर देगी, ऐसा मोक्ष हम उसी को नहीं चाहते। 4 प्रकार की मुक्ति भी नहीं। जग तारिणी तो सबसे बेकार वाली मुक्ति है, एकत्व मुक्ति है। जो 4 प्रकार की सगुण साकार वाली मुक्ति है, हम तो वो भी नहीं चाहते। तो फिर क्या चाहते हो? नित्य बिहार लखों गहवर वन सरस रास रस कारिणी के। मैं तो सदा जो रस प्रदान करने वाली श्री राधा जी हैं, उनका नित्य विहार देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। गहवर वन में जो श्री राधा जी नित्य रास करती हैं, हम तो बस उसी रास को, उसी रस को देखने के इच्छुक हैं। बनी अलमस्त नाम गुण गाऊं शरणागत भय हारिणी के। मैं तो मदमस्त होकर बस जो शरणागत जीवों का भय हर लेती हैं, ऐसी श्री राधा जी के नाम और गुणों का गान करता हूँ या करती हूँ। जूठन खाऊं कृपालु जाऊं बलि नित नीलांबर धारिणी के। मैं तो जो नित्य ही नीलांबर धारण करती हैं, ऐसी श्री राधा जी के जूठन खाकर और बलिहार जाता हूँ और सदा ही उनके अलमस्त होकर, मदमस्त होकर उनके नाम गुणों का गान करते हुए और नित्य विहार को हम देखते हैं। इसलिए हम किसी से नहीं डरते। तो पार्ट 2 पेज नंबर 268। हम चाकर कुंज बिहारिणी के, हम चाकर कुंज बिहारिणी के। हम चाकर कुंज बिहारिणी
बिहारिणी के डरत न डर रुक्मिणी वल्लभ अरु 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 श्री रुक्मिणी अवतारिणी के श्री रुक्मिणी अवतारिणी के श्री रुक्मिणी अवतारिणी के श्री रुक्मिणी अवतारिणी के मुक्ति चार ओ मुक्ति चार मनुहार करत मुक्ति चार मनोहार करत मुक्ति चार मनुहार करत मुक्ति चार मनोहार करत जाऊन जाऊन ढींग जगतारिणी के जाऊन ढीग जगतारिणी के जाऊन ढींग जग तारिणी के जाऊन ढीग जग
के चाकर कुंज बिहारिणी के नित्य बिहार लखों गहवर वन नित्य विहार लखों गहवर वन नित्य बिहार लखों गहवर वन नित्य विहार लखों गहवर वन सरस सरस रास रस कारिणी के 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 हम चाकर कुंज बिहारिणी के हम चाकर कुंज बिहारिणी के बनी आलमस्त नाम गुण गाऊं बनी आलमस्त नाम गुण गाऊं बनी आलमस्त नाम
शरणागत भय हारिणी के शरणागत भयहारिणी के हम चाकर 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 कुंज बिहारिणी के हम चाकर कुंज बिहारिणी के जूठनी खाऊं कृपालु जाऊं बलि 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 नित नीलांबर धारिणी के नित डबल धारिणी के नित नीलांबर धारिणी के नित नीलांबर धारिणी के हम चाकर कुंज बिहारिणी के हम चाकर कुंज बिहारिणी के डरत न डर रुक्मिणी वल्लभ अरु डरत नर रुक्मिणी वल्लभ अरु श्री रुक्मिणी अवतारिणी के
प्यार मनोहार करत जाऊं ना ढींग जग तारिणी के जगतारिणी के नित्य विहार लखों गहवर वन नित्य विहार लखों गहवर वन सरस रास रस कारिणी के सरस रास रस कारिणी के बनी अलमस्त नाम गुण गाऊं बनियालमस्त नाम गुण गाऊं बनियालमस्त नाम गुण गाऊं बनियालमस्त नाम गुण गाऊं शरणागत भय हारिणी के शरणागत भयहारिणी के
बिहारी राधा रानी की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राम।